7 अप्रैल 2024 प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरुजी ने किए थे कुछ प्रेडिक्शंस। तो भूकंप आएगा, समुद्र में प्रॉब्लम होगी 9 तारीख से और वर्षांत पूरे वर्ष भर तक ये समय युद्ध का है। छोटे बड़े युद्ध, लड़ाइयाँ, झगड़े, गृह युद्ध, ये सारी स्थिति बनेगी। और युद्ध शुरू भी हो गया। धरती के मौसम में उथल पुथल होना शुरू भी हो गया। ये महानता है हमारे भारतीय विज्ञान की और गुरुजी जो इस विधा में पारंगत है, जिनके प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं होते। पिछले 20 सालों में गुरुजी के मार्गदर्शन में लाखों लोगों ने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढा है, क्योंकि एक गुरु के मार्गदर्शन में सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। राम राम बोलेंगे प्रभु श्री राम की जय। कैसे हैं आप सब? सोच रहे होंगे कि आज हम फिर से श्री राम जी की बात करने वाले हैं। नहीं, आज हम करेंगे उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भारता जय भारता जय भारता। स्वागत है आप सभी का द पवन सिन्हा गुरुजी शो में, जहां हम करेंगे भारत की बात उनके साथ जो हैं एक स्पिरिचुअल लीडर, एक एजुकेशनिस्ट, एक रेवोल्यूशनरी और हम सभी को धर्म के वास्तविक स्वरूप से जो अवगत करवाते हैं, श्री गुरुजी। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं एकदम अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी और सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सब सुखी होंगे। गुरुजी, मैंने बहुत बचपन से ही देखा है कि अलग अलग जागरणों में, अलग अलग प्रोग्राम्स पर श्री हनुमान जी को बंदर के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें नचाया जाता है। कहीं पर भी बंदर दिख जाए तो लोग ऐसे प्रणाम करते हैं साक्षात हनुमान जी हों। ये कहाँ तक सच है? क्या है श्री हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप? देखिए, हर पशु पक्षी से प्यार करना चाहिए और ये पशु पक्षी भी उसी महाप्रभु की, उसी प्रभु की संतान है, परमात्मा की संतान है, जिसके हमें तो प्रेम तो करना चाहिए। लेकिन दंडवत किसके सामने होना है, समर्पित किसे होना है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये जो बंदर है, इसे अपने घर में घुसा के देख लें। ये जो बंदर है, इसे अपनी किचन में घुसा के देख लें। तारों पे जो आपके कपड़े फैले हुए होते हैं या बालकनी में जो आपके कपड़े फैले हुए होते हैं, वहाँ पे घुसवा के देख लें। तो ये बंदर जब घर में घुस जाता है तो हाट 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 करके मारते हैं। कोई ईंटा मारता है, कोई चवल फेंक के मारता है। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि ये हनुमान जी भी हो सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने भगवान, अपने प्रभु की सही जानकारी होनी चाहिए। अति भावावेश ये बहुत नुकसान देने वाला सिद्ध होता है, क्योंकि वह कार्य हम सोचने में या बाहर तो कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ जब वह कार्य हो रहा होता है तब हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। जब वृंदावन आप जाते हैं तो एक बंदर आता है, खटाक से आपका चश्मा लेके गायब हो जाता है। तो मैंने देखा लोग बड़ी मोटी मोटी करते हैं, उस वक्त भूल जाते हैं दरअसल वह हनुमान जी नहीं है, वह बंदर है। हनुमान जी वानर हैं जी, दोनों में बहुत अंतर है। ये तो हमें पता चला कि हनुमान जी वानर हैं, बंदर नहीं हैं। तो आज के बाद अगर आप किसी बंदर को देखें तो उसे प्रणाम मत करिएगा, ईंट भी मत मारिएगा। गुरुजी, वानर जो होते हैं, जो केव मैन होते हैं, उनकी कद काठी क्या होती है? हनुमान जी की कद काठी कैसी थी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एंथ्रोपोलॉजी में भी इसका वर्णन है। हनुमान जी की माता जी का नाम सब जानते हैं, अंजना है। उनके पिता का नाम सभी जानते हैं, केसरी है। राजा केसरी जो है वो वानर जाति से हैं, इसलिए इन्हें आंजनेय या केसरी नंदन कहते हैं। ये कपि कुल के हैं, कपिराज कहते हैं केसरी जी को। कपि का मतलब यहाँ लंगूर नहीं है, जो आज पेड़ों पे कूदते फिरते लंगूर होते हैं, ये वो नहीं है।
तो ये एक साम्राज्य है और बहुत बड़ा साम्राज्य है। उस साम्राज्य के जो राजा हैं उनके बेटे हैं श्री हनुमान जी, जो रुद्र के अवतार माने जाते हैं। और इनके रहने का जो स्थान है या जहाँ इनका जन्म हुआ है, यूँ तो एक जगह हरियाणा में भी माना जाता है, एक जगह गुजरात में भी माना जाता है, लेकिन जिस पर मतैक्य है विद्वानों का वह है पंपा सरोवर। हम्पी जब हम जाते हैं तो एक स्थान आता है पंपा सरोवर, और इसका वर्णन अरण्य कांड में भी है। तो वहाँ पर ये केसरी नंदन जी का साम्राज्य था, और ये रामायण में इसको किष्किंधा नाम दिया गया है। वहाँ पर श्री हनुमान जी रहते हैं। वहीं एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, आज भी है, और वहीं एक ऋषि मतंग है। मतंग ऋषि के पास ही एक जगह में रहती हैं माँ श्रामणी, जिन्हें हम लोग कहते हैं शबरी, जो भगवान राम और लक्ष्मण को माँ सीता का जब वो पता लगा रहे थे तो रास्ता बताकर इन्हीं के पास भेजती हैं। ठीक है, तो एक और ख़ास चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि श्री हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है कि जब तक ये धरती है यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए आप अमर रहेंगे। और जब यहाँ पर कल की अवतार होगा, जो विष्णु जी का ही स्वरूप होगा, तब जिन लोगों को सदैव जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है, जैसे श्री हनुमान जी, श्री परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि, ये उनके साथ जुड़ जाएंगे शत्रुओं का विनाश करने के लिए, बुद्धिहीनों का विनाश करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए। तो ये हनुमान जी हैं। अब उस इलाके में यह प्रजाति रहती है, प्रजाति शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, यह प्रजाति रहती है। और ये प्रजाति वहाँ से लेकर बर्मा तक फैली हुई है। इंडोनेशिया में भी आपको ये लोग मिलेंगे, और इन्हें केवमेन कहते हैं। देखने वाले में आज भी यदि आप इनके सामने जाएंगे तो ऐसा लगेगा हनुमान जी के सामने बैठे हैं। और ये जाति के जो लोग हैं ये बोल सकते हैं, इनके पास भाषा है, इनके पास ज़बान है, तो ये बोल सकते हैं। और श्री हनुमान जी भी बोल सकते थे, जबकि बंदर बोल नहीं सकता। इस जाति का जो नाम है निएंडरथल, हाँ, तो निएंडरथल नाम की यह प्रजाति है, और इसके लगभग 6 इंच की जो रीढ़ है बाहर निकली हुई होती है, ये पुच्छ है। और इसको ये लोग बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं लंबे लंबे धागों के साथ, लेकिन ये मन से छोटी बड़ी नहीं हो रही है। हालांकि जो अग्नि लगाते हैं तो वो इसी में लगा देता है रावण कि ये जलते 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 शरीर भी जला देगी। और श्री हनुमान जी तो बहुत चतुर हैं, बलशाली हैं, तो वो उससे पहले कि वह अग्नि उन तक पहुँचे वह सबको जलाना शुरू कर देते हैं और लंका में आग लगा देते हैं। और लंका में आग लगाने के उपरांत फिर शरीर में उनके जो गर्मी है उस ताप को मिटाने के लिए समुद्र के पास जाते हैं और वहाँ वो ताप मिटाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है मैं आज सही हूँ, कल गलत हो जाऊँ, क्योंकि लगातार जो है रिसर्चेस चल रही हैं, शोध कार्य एकदम चल रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में। लेकिन आज की सच्चाई जो है वो ये है, कल ये बदल सकती है, तो मैं बदली हुई जो सच्चाई होगी उसको मान लूँगा। सभी को मानना चाहिए, प्रमाण सहित जो बात हो वो सभी लोग को माननी चाहिए। तो ऋषि वाल्मीकि इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो ये वो छोटी सी पुच्छ है। नहीं तो एक चीज़ मैं और भी जानना चाहता हूँ, जैसे तारा है सुग्रीव जी की पत्नी, उसके तो इस प्रकार की पुच्छ का वर्णन नहीं है। महिलाओं को तो कहीं पे भी वर्णन महिलाओं का नहीं है। वर्णन नहीं, तो वो क्यों नहीं है फिर? तो क्योंकि वो ऐसी वाली पूछ नहीं है जैसे बंदर के होती है, जैसे लंगूर के होती है। ठीक है,
तो बड़ी मजबूत कटकाठी है, हाइट अधिक नहीं होती है, शरीर में कर्व होता है जिससे ये, और इनके पैर बड़े ताकतवर होते हैं जिससे ये पैरों से धक्का देकर ये काफ़ी ऊंची जंप ले सकते हैं। तो वो उड़ते नहीं थे? ना ना, हनुमान जी उड़ते नहीं हैं। और ये रामायण में जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा वो उड़ नहीं रहे हैं, कूदते हैं। अंगद कूद सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। जिसको जामवंत कहते हैं कि मैं अब उम्र दराज हो गया हूँ, मैं अब उतना लंबा कूद नहीं सकता। तो हनुमान जी ऐसे करके उड़ के नहीं गए हैं, कूद के गए हैं लंबी लंबी पर। और इसीलिए वह ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं, वो वहाँ शरीर में हवा भरते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो ये उनके अंदर, उनके शरीर में कभी वो फुला सकते थे, कभी वो छोटा कर सकते थे, कभी वह वृहद हो जाते हैं, कभी सूक्ष्म हो जाते हैं, ये कभी वो भारी हो जाते हैं, कभी वो हल्के हो जाते हैं। सारे गुण ये योग सिद्धि से उन्हें प्राप्त हैं, जो वर देती हैं माँ सीता भी। ये वास्तविक चीज़ें हैं। आज भी होता है, कुछ पहलवान जब ऐसे करके बॉडी दिखाते हैं ना, मैं इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता, तो जब वो बॉडी दिखाते भारी हो जाता है शरीर, और सांस को निकाल देते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, वजन कम लगेगा। आप मशीन पे तोल के देख लीजिए। तो ये जो हनुमान जी हैं, ये वो विलक्षण प्रतिभा है जो दूर दूर तक कूद सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है उसको ये गुण मिले हुए। और एक चीज ध्यान रखिए, इनके पास शब्द है, इनके पास आवाज है, इनके पास जबान है, जिह्वा है, और ये सामवेद के ज्ञाता हैं। लक्ष्मण जी जब उनका इंट्रोडक्शन लेके आते हैं तो राम जी कहते हैं साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सामवेद के ज्ञाता हैं, क्योंकि इतनी शुद्ध भाषा उस लहजे के साथ, जो ये पद्धतियां होती हैं भाषा की, तो इसमें शैलियां होती हैं, तो उस शैली के साथ, जो सामवेदी शैली है, उस शैली के साथ ये आपको अपना परिचय दे रहे हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी, विद्वान, बलिष्ठ, समर्पित, और जिनका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, और जो कूद के कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और हमेशा गदा व धारण करते हैं शस्त्र के रूप में। और इस गदा का एक उपाय भी होता है, ये मुझसे पूछ लीजिएगा। जी ज़रूर। तो गुरुजी, आपने जो अब हनुमान जी की व्याख्या यहाँ पर कर दी है, उसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोग अब उनको एक बहुत अलग नज़रिए से देख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। हम पूरे दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब डर लगता है तब पढ़ते हैं, पर दुख की बात है कि हम हनुमान जी को जानते ही नहीं, हम उन्हें बंदर बुला देते हैं। तो अब पता चल रहा है कि उनका कुल क्या था, उनका पूरा राज्य था, वो किस तरीके से उनके पास सिद्धियाँ थीं। सिद्धियाँ, गुरुजी, अगला प्रश्न यही है कि सिद्धियों के बारे में आप थोड़ा सा और बता दीजिए। बहुत डिटेल से किसी वक्त बैठ के बताऊंगा सिद्धियों के बारे में। अष्ट सिद्धि कौन सी हैं, नवनिधियाँ कौन सी हैं, बहुत डिटेल से हमें इसे समझना चाहिए। अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि ये सिद्धियाँ, परकाया प्रवेश आदि, ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है, कभी किसी एक एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। जी, तो हनुमान जी की बात करने के लिए एक एपिसोड बहुत छोटा है, तय हुआ हम सिद्धियों की बात ज़रूर किसी एपिसोड में करेंगे। गुरुजी, एक और मिथ है जो हमारे आश्रम ने और आपने तोड़ा है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती। तो कहाँ तक ये सच है, क्योंकि अभी भी बाहर के लोग यही मानते हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती, और हनुमान जी की पूजा किस तरीके से की जाती है ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं इसे नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि
हम सबके वह भगवान है। पहली बात, रुद्र के अवतार हैं। भगवान को अपने बच्चों से क्या परहेज होगा? ये जितनी स्त्रियां हैं ये उनके बराबर की स्त्रियां तो है नहीं, ये तो उनकी बच्चियां हैं। कितनी भी बुजुर्ग स्त्री है, श्री हनुमान जी के लिए तो वो बच्ची है, वो क्यों नहीं उनके पास जा सकती? छू नहीं रहे हैं भाई, हर प्रतिमा को वैसे भी नहीं छूना चाहिए। केवल पुरोहित आदि या कोई भी और डेजिग्नेटेड व्यक्ति हो वही प्रतिमा छुए, अन्यथा सबको प्रतिमाएं नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि हाथ मैले कुचैले होते हैं, स्वच्छ कहीं होते हैं, कोई नहीं होता है। और उसके बाद क्या है कि कई बार हम जब बहुत ज़्यादा घिस घिस के प्रतिमाओं को छूना शुरू कर देते हैं तो प्रतिमा खराब होने लग जाती है। कुछ लोग जो है मुंह में लड्डू ठूस देते हैं हनुमान जी के, कि वो लड्डू पसंद करते हैं। पता नहीं ये कहाँ से प्रथा बन गई कि मुंह में, प्रतिमा के मुंह में लड्डू ठूस दो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ लोकाचार के रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन इससे भक्ति पर फर्क पड़ता है। ठीक है ना? कुछ लोगों को कुछ भी कह देने का मौका मिल जाता है, हमें ऐसा नहीं करना है। जितनी जानकारी हमको शास्त्र दे रहे हैं उस जानकारी के आधार पर प्रामाणिक बात करनी चाहिए। चाहे अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि अनुमान भी प्रमाण का एक स्वरूप है, ऐसा दर्शन शास्त्र कहता है, लेकिन हम अपने मन से कुछ भी कह दें ये गलत है। तो मेरे विचार से सब बच्चियां हैं, तो प्रभु न जेंडर, न जाति, न अमीर गरीब, किसी के बेसिस पर वह किसी से प्यार नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं। जो भी व्यक्ति कर्म से शुद्ध है वह उससे प्यार करते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, स्त्रियों से अधिकार क्यों छीना जाए? तो चलो भाई स्त्री मंडल बने। और क्या भाव है उनके अंदर, जो आश्रम का स्त्री मंडल है सुंदरकांड गाने वाला, क्या भाव है। लोग जब बुलाते हैं उन्हें अपने यहाँ तो घंटों तक उस भाव से, उस तरंगों से बाहर ही नहीं आ पाते, क्योंकि साधना के बाद ये सब गाते हैं। और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे, इनका कोई स्वर वैसे नहीं है, लेकिन जब वो सुंदरकांड गाएंगे तो इतना सुरीला होता है कि बस सुनते रह जाता हूँ, मैं तो सुनता रह जाता हूँ। तो मेरे विचार से तो हाँ, स्त्रियों को पूजा करनी चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए। गुरुजी एक प्रश्न और है। हनुमान जी को हमने बहुत बार देखा है, हमें टीवी शोज में भी दिखाया जाता है कि वो सिंदूर लगाते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? एक कथा आती है, उस कथा को आधार बनाकर ये कर लिया। हनुमान जी चिढ़ गए माँ सीता से, कहते हैं कि आप जरा सा सिंदूर लगाती हैं इसलिए श्री राम जी आपको बहुत प्यार करते, पसंद करते हैं। लो मैं क्या करूँगा, वो पूरा सिंदूर में ही नहा लिया और सिंदूर में नहा के बोले अब तो श्री हनुमान जी मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे, आपसे भी ज़्यादा प्यार करेंगे। तो इस प्रकार की वह कथा है। और श्री हनुमान जी को तब से सिंदूर लगाने का एक सिस्टम शुरू हुआ। अब ये कथा कितनी वास्तविक है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन है रुचिकर और एक भक्त की भक्ति का परिचायक है, इसलिए इसे सुनकर बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। माँ सीता भी मुस्कुराती है। गुरुजी अब हम अंतिम चरण पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न पूछते हैं आपसे। आप ही ने बताया था गदा उपाय क्या है? जी देखिए, जब हम बहुत परेशानी में हो हनुमान जी हमको बचा ले जाएंगे। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है हनुमान जी को गदा भेंट कीजिए। इतनी सी गदा चांदी की बनवा लीजिए, आप पे धन हो इतनी सी गदा सोने की बनवा लीजिए, इतनी सी गदा चाहे आप तांबे की बनवा लीजिए,
और भी कुछ भी धन नहीं है, मान लीजिए धन है ही नहीं, तो एक कागज पर गदा काढ़ी है और उसको छोटी सी चिट बना के श्री हनुमान जी के चरणों में भेंट कर दीजिए। हनुमान जी को हमारी गदा थोड़ी चाहिए, उतनी बड़ी भारी तगड़ी गदा हम बना के दे सकते हैं। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि मैं मेरे भगवान का कितना ध्यान रखता हूँ, उन्हें क्या पसंद है ना पसंद है, इसका कितना ध्यान मैं रखता हूँ। फिर वो मेरा ध्यान तो रखेंगे ही, हाँ, लेकिन कर्म शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने किसी का हित किया है और मैं अपना हित मांगने भगवान के पास गया, भगवान फिर उसका हित नहीं करेंगे, दंड भले ही मिल जाए। तो आप यदि सही हैं तो ऐसा करिए, आपको हनुमान जी किसी भी परेशानी से निकाल लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपने बहुत सारे मिथ बस्ट किए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भी दिया है कि हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, तभी भगवान हमें मिलेंगे। जी। तो जितनी भी बातें आज हमने हनुमान जी के बारे में जानी, गुरुजी से जानी, वो सभी बातों को हम ज़रूर फैलाएं और उन सभी बातों को नोट करके खुद याद भी रखें, ताकि अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, जब आप हनुमान जी की पूजा करें, तो आपको उनका सही स्वरूप याद हो। बिल्कुल ठीक बात है। और एक कार्य और करें, जो लोग बहरूपिया बनते हैं ना, हनुमान जी का भेष धारण करके भीख मांगते हैं, उन्हें कभी भिक्षा मत दीजिए, कभी नहीं, ये गलत है, उन्हें भिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो जो बाकी जो आपने कही वो बात सही है। तो गुरुजी, अब अगले थर्सडे तक के लिए हम विराम लेते हैं और तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारता, जय भारता, जय भारता।